ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे मेरा अपना धार्मिक नज़रिया। हम चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, पर हमारा वास्तविक धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के अलावा और कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम सब सिर्फ उस ऊर्जा के परम स्रोत हैं, उन परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मैं वेदों को बहुत मानता हूँ। काफ़ी वेद मैंने पढ़े भी हैं और काफ़ी मैंने शोध भी किया है। आज अपनी धार्मिक राय बताते वक्त मुझे आप सबको वेदांत दर्शन के बारे में बताने का सौभाग्य मिला है, मगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं। मैं किसी विशेष या धर्म विशेष के लिए ये बातें यहाँ आप सबसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, अपितु सिर्फ एकत्व की चाह में कर रहा हूँ। हिंदू दर्शन परंपरा में छठा दर्शन है, वेदांत दर्शन है। आज हमारे वेदों को यूरोपियन कंट्रीज पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहा है, चीन पढ़ रहा है, सब हमारे वेद को पढ़ रहे हैं और किसी धर्म की चीज़ों को नहीं पढ़ रहे, सनातन धर्म के वेदों को पढ़ रहे हैं। हिंदू दर्शन परंपरा में छठा दर्शन है। तो चलिए हम वेदांत दर्शन के बारे में कुछ संक्षिप्त सी बातें हम आपको बताएंगे। वेदांत दर्शन कुछ विशिष्ट बातों की तर्क सम्मत और ग्राह्य व्याख्या है, जिन्हें आप इस दर्शन के सिद्धांत भी कह सकते हैं। वेदांत बाह्य विविधता के पीछे आंतरिक एकत्व का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार इसके दो प्रमुख सिद्धांत हुए। एक सिद्धांत है संपूर्ण विश्व का एकत्व, संपूर्ण विश्व एक होना चाहिए। दूसरा, धार्मिक विचारों की विविधता का समर्थन। पहले एकत्व के सिद्धांत पर हम बात करेंगे। देखिए, मनुष्य दिव्य है तथा जो कुछ हम अपने चतुर्दिक देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, वह उसी दिव्यता से उद्भूत हुआ है। यह दिव्यता यद्यपि बहुत सी अव्यक्त करती है, दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है, तथापि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है। मूलतः सभी समान रूप से दिव्य हैं, मानो एक अनंत समंदर है और उसमें विश्व की प्रत्येक वस्तु छोटी छोटी लहरों की भांति है। तो सबका अपना एक अलग अस्तित्व है। हम में से प्रत्येक, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उस अनंत को व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार हम सबको वह सत, चित्त और आनंद रूपी अनंत समुद्र जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। किसी में उस दिव्यता को अभिव्यक्ति कम तो किसी में अधिक है, और इसी कारण विभिन्नता का अनुभव होता है। अतः किसी के व्यक्त आधार पर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके आधार पर जिसका वो प्रतिनिधि है। प्रत्येक मनुष्य दिव्यत्व का प्रतिनिधि है, इसलिए किसी के बुरे कार्यों हेतु उसकी निंदा करने की बजाय उसमें अंतर्निहित दिव्यता के जागरण के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए। संसार के किसी भी क्षेत्र में यदि शक्ति का प्रदर्शन होता है तो भीतर से ही होता है, जिससे सामान्यतः लोग अंत अस्फुरण समझते हैं। वस्तुतः वह वही स्फुरण है। जाने अनजाने हर जीव इस दिव्यता को व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है। जितने भी संघर्ष, बुराइयां, अच्छाइयां या प्रतियोगिताएं दिखाई पड़ती है, वे न तो कार्य हैं और न कारण, बल्कि वह उस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। हम जिसे नैतिकता, सदाचार और परोपकार कहते हैं, वह भी इसी एकत्व का घोतक है। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब हम स्वयं को किसी के साथ अभिन्न अनुभव करते हैं। उस क्षण हम सारे भेद मिटा देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उसके दुखों को अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। इस अभिन्नता की भावना को ही प्रेम कहते हैं। हर धर्म यही शिक्षा देता है कि दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए और शत्रुओं को भी क्षमा कर देना चाहिए। यह सब क्या है? यदि कोई पूछे कि मैं क्यों करूं दूसरे से प्रेम, तो इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है? यदि किसी की हत्या करने से मेरा लाभ होता है तो मैं क्यों नहीं उसकी हत्या कर दूं? एक बौद्ध कहेगा कि जब हम किसी को जीवन दे सकते हैं तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। कहने का मतलब, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। एक बौद्ध कहेगा कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो लेने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन अधिकार क्या होता है?
मैं अपनी शक्ति से जो करने में समर्थ हूं वही मेरा अधिकार है। इसलिए ये कोई युक्ति नहीं हुई। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यह ईश्वर की दृष्टि में पाप है और इसके लिए वह दंड देगा। तो क्या हमारी कोई विचार शक्ति नहीं बची है? अब हम दंड के डर से अनिच्छापूर्वक नियमों का पालन करें? यह भी कोई युक्ति नहीं हुई। भय के वश में अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता और इसलिए हम देखते हैं कि हत्याएं, चोरी और व्यभिचार यदि समाज में व्याप्त है, यह जानते हुए भी कि ईश्वर दंड देगा। सबको पता है ईश्वर दंड देगा, फिर क्यों करते हैं हत्याएं, क्यों करते हैं चोरियां, क्यों करते हैं व्यभिचार? जो चोरी करता है क्या उसको नहीं पता है कि हमें इसका दंड मिलेगा? वो जानता है, वो भी कहेगा कि भाई शनिदेव हमें दंड देंगे। मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और जब तक उसे युक्ति युक्त कारण नहीं मिल जाता वह अपनी मनमानी करने से नहीं सूख जाता है। वेदांत इसका क्या कारण देता है? उसका समाधान ये है कि चूंकि समस्त विश्व एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए दूसरों को कष्ट देना स्वयं को कष्ट देने के समान है। यही हमारी नैतिकता का आधार है। जिन्होंने इस सत्य का अनुभव किया है वही सही अर्थों में संसार की सेवा कर पाए हैं और कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए। जो इसे केवल बुद्धि से जानते हैं, सामान्यतः तो वे सबसे प्रेम करते हैं, किंतु कठिन समय में विचलित हो जाते हैं। और जो इसे बुद्धि से भी नहीं जान पाते हैं, वो जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। कुछ भी हो, हम जाने या ना जाने, किंतु हम सब एक हैं। आप और हम एक हैं। वेदांत इसी एकत्व की दृढ़ता से प्रतिपादन करता है। वो आत्मा की अनंतता को सिद्ध करके कहता है कि संपूर्ण जगत एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है और इस एकत्व तक पहुंचना ही हमारे जीवन का अभिष्ट है। यही हमारा लक्ष्य है। अब हम वेदांत के दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, जिसके अनुसार हम लोगों को धार्मिक विचारों की विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिए और सभी को एक ही विचारधारा के अंतर्गत लाने का प्रयास करना चाहिए। किसी वेदांती का कथन है कि जिस प्रकार बहुत सी नदियां जिनका उद्गम विभिन्न पर्वतों से होता है, टेढ़ी या सीधी बहकर अंततः समुद्र में ही गिरती है, उसी प्रकार ये विभिन्न संप्रदाय या धर्म भी सीधे या टेढ़े मार्गों से निकलते हुए अंत में तुम्हें ही प्राप्त होते हैं। सभी रास्ते प्रभु की ओर ही जाते हैं। इसलिए धार्मिक संप्रदाय को लेकर विवाद जो है वो वृथा है, व्यर्थ है। कि सबका जो पॉइंट है वो समुंदर ही है, सबको वहीं जाना है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करते समय अद्भुत अद्भुत धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था। वह स्वयं तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु किसी अन्य को बौद्ध धर्म अपनाने को बाध्य नहीं करते थे। हालांकि कहीं कहीं इतिहास में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने बाध्य किया है। उन्होंने बुद्ध के जनहितकारी संदेशों को भारत ही नहीं अपितु दूसरे देशों तक भी पहुंचाया, किंतु कभी भी वो धर्म को लेकर अतिवादी नहीं बने। उनका मानना था कि हर दशा में दूसरे संप्रदाय का आदर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। आपने कहीं कहीं पढ़ा भी होगा, हमने भी एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत से लोगों को बौद्ध बनाया था। पर चूंकि हम फिर कह रहे हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम यही कहेंगे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो अशोक दूसरे संप्रदायों का अपकार करता है, वो अपने संप्रदाय की भी जड़ काटता है, क्योंकि जो अपने मतलब कहने का मतलब ये है कि अशोक ने जो किया अच्छा किया। अशोक का मानना था कि हर दशा में दूसरे संप्रदाय का आदर करना ही चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत जो लोग दूसरे संप्रदाय का अपकार करता है वो अपने संप्रदाय का भी जड़ काटता है, क्योंकि जो अपने संप्रदाय के समर्थन में इस विचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, वह ऐसा करके वास्तव में अपने संप्रदाय को ही गहरी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए समवाय समवाय का मतलब होता है परस्पर मेल जोल से रहना। इसलिए परस्पर मेल जोल से रहना ही अच्छा है। अतः लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुने और उसकी सेवा करें।
हिंदू धर्म में हमेशा से ये सहिष्णुता रही है। आज भी आप देखिए, दरगाह पे जाइए, आपको दरगाह पे हिंदू मिलेंगे। आप चर्च में जाइए, आपको वहाँ हिंदू मिलेंगे। आप कहीं भी जाइए, हिंदुओं को सीख दी गई है कि सब अपने हैं, वो सब जगह मिलेंगे। आपने किसी मुसलमान को मंदिर जाते देखा है? 0.01%, शायद वो भी नहीं। आपने किसी क्रिश्चियन को मंदिर जाते देखा है? शायद नहीं। आपने किसी इस्लामिक धर्म को मानने वाले को चर्च जाते देखा है? नहीं देखा है। पर जब सनातन धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म वाले हर जगह आपको जाते हुए मिलेंगे, वजह चाहे जो भी हो। अभी हम चल मेन मुद्दे पे आते हैं। यह जानकर भी जाने अनजाने हम सब एक ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम विचलित क्यों हैं? यदि एक संप्रदाय कुछ निरंतर क्रियाकलापों में विश्वास रखता है, यदि उसकी धार्मिक अवधारणाएं अधिक तर्क संगत नहीं है, और यदि वह अतिशय रूढ़वादी भी हुआ, तो क्या हुआ? धीरे धीरे उसका भी विकास होगा। कोई धर्म आरंभ से ही उच्च कोटि का नहीं होता है। प्रारंभ में सब में अंधविश्वास और मिथक होते हैं। इसलिए किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपितु धर्मों के पारस्परिक चर्चाओं से एक दूसरे की अच्छी बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए। हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आप उन अच्छाइयों को तो ग्रहण कर लो। एक दूसरे को कुसंस्कारों के परिहार में मदद करनी चाहिए। यदि एक मनुष्य दूसरे से मंद है तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बस उसे आत्मिक विकास हेतु उत्साहित करना चाहिए। वेदांत कहता है कि हमारा उद्देश्य वहां पहुंचना है जहां हम स्त्री पुरुष, धर्म, वर्ण, जन्म आदि पर आधारित भेदों को नहीं देखें, केवल उस दिव्यता का अनुभव करें जो मानव का यथार्थ स्वरूप है। जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, केवल तभी हम प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और केवल तभी हम कह सकते हैं कि मनुष्य मात्र के प्रति हमें भ्रातृत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है। इस अवस्था को ही विश्व बंधुत्व कहते हैं, और यहाँ तक पहुँचने वाला व्यक्ति ही सही अर्थों में वेदांती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।